बिहार में एक और लोकसभा सीट ऐसा है जो चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बक्सर लोकसभा क्षेत्र की। बक्सर जो सीट है उसमें हमेशा से ये माना गया है कि ये ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है और यहाँ पे हमेशा से ब्राह्मण ही लोकसभा का चुनाव जीतते आए हैं। जैसे अगर शुरुआत की बात करें, जो जब तक लोग आमतौर पर जानते हैं, लालमुनि चौबे जो कि वहाँ के सांसद हुआ करते थे, उसके बाद टिकट मिला अश्वनी चौबे को। अश्वनी चौबे भी भागलपुर के रहने वाले थे, लालमुनि चौबे भी बक्सर के रहने वाले नहीं थे, लेकिन फिर भी वहाँ के ब्राह्मण वोट उनको मिलते थे और वो वहां से लोकसभा के सांसद रहे। हालांकि वो अब नहीं है, तो उसके बाद में वहां का टिकट जो है अश्वनी कुमार चौबे को मिला, जो कि भारतीय जनता पार्टी के एक कदावर नेता हैं। उसके बाद वो केंद्र में राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त कर वो केंद्र में मंत्री भी रहे, लेकिन इस बार 2024 के चुनाव में उनका भी टिकट वहां से काट दिया गया। करने के बाद लोगों को लग रहा था कि किसी न किसी स्थानीय प्रत्याशी को टिकट दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहां पे गोपालगंज के रहने वाले मिथिलेश तिवारी, जो कि भारतीय जनता पार्टी में लंबे वक्त से काम करते आ रहे हैं, तो उनको टिकट वहां पे दे दिया गया। मिथिलेश तिवारी के ऊपर सबसे बड़ा जो आरोप है वहां के लोगों का, वो बाहरी का है। लोगों का मानना है कि उन्हें मोदी से तो बैर नहीं है, लेकिन क्योंकि बाहरी प्रत्याशी वो यहाँ पे दिए हैं, इसलिए वो उनको इस चुनाव में वोट देने से कतरा रहे। वहीं जो पेच फंस रहा है वो ये है कि वहां पे एक और कैंडिडेट है जो निर्दलीय मजबूती से चुनाव लड़ने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। उनका नाम है आईपीएस आनंद मिश्रा। ये वही आनंद मिश्रा है जो कि रहने वाले बक्सर के हैं और वो आसाम कैडर के आईपीएस ऑफिसर हैं। 2011 बैच में 2011 में इन्होंने यूपीएससी क्लियर करके और आसाम कैडर में इनको आईपीएस की पोस्टिंग मिली। फिलहाल वो एसपी के तौर पे काम कर रहे थे, लेकिन अभी चुनाव की तारीखों के अनाउंस से करीब 2 महीना पहले उन्होंने अपने आईपीएस की नौकरी को छोड़कर बक्सर से चुनाव लड़ने के लिए वहां की तैयारियां शुरू कर दिए थे। माना जा रहा था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी जब अश्वनी चौबे का टिकट काटेगी तो निश्चित तौर पर यह टिकट आईपीएस आनंद मिश्रा को मिलेगी। उसके 2 कारण थे। एक कारण यह है कि वो आईपीएस की नौकरी छोड़कर आ रहे हैं, दूसरा वो स्थानीय है, और तीसरा ये कि वो ब्राह्मण जाति से आते हैं। तो ये सारा समीकरण मिलाकर के लोग निश्चिंत थे कि इस बार कहीं ना कहीं आईपीएस आनंद मिश्रा को टिकट बक्सर से मिलेगी। लेकिन जब नामों की घोषणा हुई तो ये देखा गया कि वहां पे इनको टिकट नहीं मिला। अब बात ये हुई कि उसके बाद आनंद मिश्रा चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, लेकिन देखते ही देखते आनंद मिश्रा ने भी ताल ठोक दिया और उन्होंने कहा कि भले ही हमें भारतीय जनता पार्टी ने या किसी दल ने टिकट नहीं दिया है, लेकिन हम निर्दलीय चुनाव में आएंगे और निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि लोगों का मानना था कि कहीं ये वापस न चले जाएं। इस बात की पुष्टि करने के लिए इन्होंने वापस चुनाव लड़ने का निर्णय लिया और चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे उनके नाम की भी चर्चा पूरे बिहार में हो रही है, बल्कि उनके क्षेत्र में विशेषकर हो रही है। अधिकतर जो ब्राह्मण समाज के जो युवा लोग हैं, उनको देखा जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं आनंद मिश्रा का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये बात को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं बक्सर का जो सीट है वो अब त्रिकोणीय चुनाव में फंसता हुआ नजर आ रहा है। आगे देखेंगे चुनाव के दिन के किस तरीके से मतदान जो होता है और किस तरीके के वहां मतदाता किसे चुनते हैं, स्थानीय को चुनते हैं या फिर आरजेडी से जो सुधाकर सिंह वहां पे कैंडिडेट हैं उनको चुनते हैं, या फिर एनडीए से जो मिथिलेश तिवारी हैं उनको चुनते हैं, या फिर निर्दलीय जो आईपीएस आनंद मिश्रा है उनको चुनते हैं। ये जनता के हाथ में है और जिस दिन चुनाव का नतीजा आएगा उस दिन सब कुछ साफ हो जाएगा। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और आपके चहेते कैंडिडेट कौन है उनके बारे में भी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।